जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस जी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं हम बीए, बीकॉम, बीएससी, बीसीए यानी कि अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के बारे में। आप सभी को पता होगा कि जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, उस नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत हमें फील्ड प्रोजेक्ट इंटर्नशिप के अंतर्गत कुछ चीज़ें वो सिलेक्ट करनी पड़ती हैं। आप सभी को पता होगा, ठीक है? अब ये चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है? जब हम अपना कॉलेज में एडमिशन करवाते हैं ना, जैसे कि अगर हम बात करें एमपी की, ठीक है? यहाँ पर हम एमपी की बात कर रहे हैं, एमपी की ई-प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से एडमिशन्स होते हैं, आप सभी को पता है, ठीक है? ई-प्रवेश के माध्यम से एडमिशन्स होते हैं या फिर आपको यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं, डायरेक्ट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हैं, तो वहाँ पर भी आपके सब्जेक्ट सिलेक्ट किए जाते हैं। जब हम न्यू-न्यू एडमिशन लेते हैं, तो न्यू-न्यू जब हम एडमिशन लेते हैं, तो एनईपी 2020 को फ़ॉलो करना पड़ता है। इस एनईपी 2020 में क्या होता है कि हमें अपने मेजर सेलेक्ट करना होता है, माइनर सेलेक्ट करना होता है, ओपन इलेक्टिव सेलेक्ट करना होता है जिसे हम जीईसी भी कहते हैं, ठीक है? वोकेशनल सेलेक्ट करना होता है, फील्ड प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना होता है। कहाँ सेलेक्ट करना होता है चलिए बता देता हूँ। जब हम अपनी एडमिशन फ़ीस को सबमिट करते हैं तो एडमिशन फ़ीस को सबमिट करने के टाइम पर ही हमसे हमारे विषय सेलेक्ट करने का ऑप्शंस आता है। जैसा कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मेजर, माइनर ये सभी चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी होती है। यहीं पर होता है दोस्तों प्रोजेक्ट इंटर्नशिप। जब हम इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे सामने 4 ऑप्शंस आते हैं, फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विसेज़। ये 4 ऑप्शंस आते हैं। अब यहाँ पर हमें मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव एंड वोकेशनल तो समझ में आ जाता है, लेकिन प्रोजेक्ट इंटर्नशिप हमें समझ में नहीं आती कि इसमें से हमें क्या सेलेक्ट करना है, क्या इसका पेपर होगा तो कितने नंबर का होगा, कब होगा, इस सारी जानकारी को हम देखेंगे। सबसे पहले तो हम समझेंगे कि फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप और हमारा कम्युनिटी एंगेजमेंट ये सभी चीज़ें होती क्या है। तो यहाँ पर जब इसके नीचे आओगे ना, तो यहाँ पर जैसा कि क्लियर मेंशन किया गया है कि हमारा प्रोजेक्ट के अंतर्गत और प्रोजेक्ट इंटर्नशिप के अंतर्गत जो फील्ड प्रोजेक्ट होता है, वो क्या वर्क करता है। यानी कि फील्ड प्रोजेक्ट का ना काम क्या होता है। जब हम फील्ड प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करेंगे, तो होगा क्या दोस्तों, यहाँ पर कुछ चीज़ें देखिए दोस्तों, इसको समझने से पहले एक चीज़ समझना कि एनईपी जो आई है, यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है, इसका मकसद है कि आपको पढ़ाई के साथ-साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी सिखाई जाएँ। कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको सिखाई जाएँ। इसी वजह से यहाँ पर 2 चीज़ें ऐड की गई हैं इस बार, जो इस बार का मतलब है कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में एक तो वोकेशनल विषय सेलेक्ट किए गए हैं। वोकेशनल में क्या होते हैं, आपको व्यावहारिक ज्ञान, ठीक है? एक्स्ट्रा ज्ञान आपको दिया जाता है कुछ पढ़ाई से हट के। इसी प्रकार से प्रोजेक्ट इंटर्नशिप भी आपको आपके लिए बनाई गई है, जिसमें आपको फील्ड में जाकर काम करना पड़ता है या हम कहें वहाँ से हमें जानकारी जुटानी होती है, प्रोजेक्ट बनाना होता है, उस प्रोजेक्ट का हमें नंबर मिलता है, ठीक है? बात समझ में आ गई? तो ये सभी चीज़ें क्या होती हैं, कैसे वर्क करती हैं, क्या करना पड़ता है, सारी चीज़ों को समझेंगे आज की इस वीडियो के माध्यम से। सबसे पहले अगर हम बात करें प्रोजेक्ट इंटर्नशिप में आप कोई भी चीज़ सेलेक्ट करोगे, तो इसकी परीक्षा नहीं होती है, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना कि इसकी कोई भी परीक्षा नहीं होती है। परीक्षा तो होती है लेकिन लिखित परीक्षा नहीं होती है, हमें 3 घंटे का पेपर देना नहीं होता है, लिखित परीक्षा नहीं होती, एक तरह से मौखिक परीक्षा होती है, हमारे कॉलेज में होती है और सभी कॉलेज में अलग-अलग टाइमिंग पर होती है, ठीक है? जैसा हमारा प्रैक्टिकल होता है, ठीक उसी प्रकार से होती है और ये 100 नंबर की हमारी परीक्षा होती है। सबसे पहले हम समझेंगे फील्ड प्रोजेक्ट के बारे में, तो फील्ड प्रोजेक्ट में यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है, क्या मेंशन किया गया है कि फील्ड प्रोजेक्ट के अंतर्गत विद्यार्थी को स्थल भ्रमण और अन्वेषण के आधार पर विषय का अध्ययन तथा अन्वेषण रिपोर्ट तैयार करनी होगी। जब हम फील्ड प्रोजेक्ट सिलेक्ट करेंगे, तो इसमें क्या होगा कि हमें फील्ड में जाना होगा। फील्ड में जाने का मतलब है किसी कंपनी में पहुँचा दिया या किसी वर्क के लिए फील्ड में पहुँचा दिया। उस फील्ड में जाने के लिए वो कॉलेज से हमें पता चलता है किस फील्ड में हमें जाना है। इसमें 6 लोगों का एक ग्रुप होता है, ठीक है? 6 लोगों का एक ग्रुप होता है, उस ग्रुप में हमें जाना होता है, ठीक है? वहाँ की हमें जानकारी जुटानी पड़ती है और क्या करना पड़ता है और हमें वहाँ से जानकारी जुटाकर एक रिपोर्ट तैयार करनी होती है। इस रिपोर्ट को हमें कॉलेज में जमा करना पड़ता है और उस रिपोर्ट के आधार पर हमें नंबर मिलते हैं, ठीक है? ये होता है फील्ड प्रोजेक्ट, यानी कि फील्ड में जाकर के 6 लोगों का ग्रुप एक साथ जाता है। इसके बाद में अगर हम बात करें इंटर्नशिप की, इंटर्नशिप में होता क्या है कि यहाँ पर क्लियर मेंशन किया गया है कि इंटर्नशिप का आशय किसी क्षेत्र या करियर से संबंधित वास्तविक तथा व्यवहारिक कार्य के अनुभव से है, जो एक छात्र किसी संस्था या क्षेत्र से जुड़कर प्राप्त कर सकेंगे। इंटर्नशिप में क्या होता है कि हमें किसी कंपनी में पहुँचा दिया, उस कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालना या उस चीज़ को सीखना सीखना कि उस कंपनी में क्या चीज़ें हैं जो हमारे लिए काम आएँगी आगे, यानी कि उस चीज़ को सीखना, वो होती है इंटर्नशिप। जैसे कि कोई स्टार्टअप खोल रहा है, कोई स्टार्टअप ओपन हुआ, ठीक है? उस स्टार्टअप में पहुँचा देंगे, तो वहाँ पर स्टार्टअप कैसे ओपन किया गया, कैसे हुआ, क्या होता है,
ठीक है? उसमें वर्क क्या होता है, तो इसकी एक रिपोर्ट तैयार करना है। इस रिपोर्ट को हमें कॉलेज में जमा करना पड़ता है। इंटर्नशिप में केवल एक ही स्टूडेंट जाता है जो कि फील्ड प्रोजेक्ट में 6 लोगों का ग्रुप जाता है और बाकी की जगह पर केवल 1-1 लोग ही जाते हैं। और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप इंटर्नशिप सिलेक्ट करना, इंटर्नशिप आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है, ठीक है? इसके बाद में आता है अप्रेंटिसशिप, जिसे हम हिंदी में शिक्षुता भी कहते हैं। इसके अंतर्गत व्यापार या अन्य किसी पेशे के व्यवसाइयों के अधीन कला, व्यापार, तकनीक का अस्थायी ऑन द जॉब का प्रशिक्षण इसके अंतर्गत होगा। इसका क्या मतलब है, जब आप अप्रेंटिसशिप सिलेक्ट करोगे तो क्या होगा कि आपको किसी व्यापार व्यापार के यहाँ पर, व्यापारी जो होता है उनके यहाँ पर, ठीक है? जो व्यवसाय करता है उसके यहाँ पर पहुँचाया जाएगा, ठीक है? वो कॉलेज वाले ही डिपेंड करते हैं कहाँ पर कैसे क्या करना है, ठीक है? आपको कॉलेज से ही इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में जब भी होगा, ठीक है? तो आपको व्यापार सीखने के लिए पहुँचा दिया जाएगा किसी दुकान वाले के पास, किसी व्यवसाय के पास में, जैसे कि मोबाइल का हो गया, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के तौर पे किराना हो गया, ठीक है? कोई सा भी व्यवसाय हो जाता है, हो सकता है और इसके बारे में फिर हमें क्या करनी होगी, रिपोर्ट तैयार करनी होगी उस व्यवसाय के बारे में, ठीक है? जैसे कि साबुन की फैक्ट्री हो गई, सरफ की फैक्ट्री हो गई, यहाँ पर भी पहुँचा दिया जा सकता है, ठीक है? व्यवसाय है एक तरह से, ठीक है? तो वहाँ पर पहुँचाया जाएगा, रिपोर्ट तैयार करनी है, ये होता है अपना अप्रेंटिसशिप। इसके बाद में कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विसेज में क्या होता है, कम्युनिटी बात समझ में आ रही है? कम्युनिटी यानी कि सामुदायिक जुड़ाव, यानी कि जो समाज सेवा करना चाहता है, जो समाज सेवा से जुड़ना चाहता है, समाज सेवा के बारे में जानकारी निकालना चाहता है, समाज सेवा के बारे में रिपोर्ट तैयार करना चाहता है, किसी समाज सेवा संगठन से जुड़ करके अपनी रिपोर्ट तैयार करनी होगी, वो कम्युनिटी एंगेजमेंट में आएगा। तो आपको जो भी ऑप्शन अच्छा लग रहा है वो सिलेक्ट करना। वैसे मैं आपको सजेस्ट करूँ कि आप इंटर्नशिप सिलेक्ट करना, वो आपके लिए ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन रहने वाला है। तो उम्मीद कर रहा हूँ सारी इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ गई होगी। फील्ड प्रोजेक्ट, इंटर्नशिप, अप्रेंटिसशिप, कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड सर्विस, ये चीज़ें क्या होती हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे से समझा दी हैं। इसके अलावा आपको पता होगा वोकेशनल सब्जेक्ट क्या होते हैं, ओपन इलेक्टिव क्या होती है, मेजर क्या होता है, माइनर क्या होता है। अगर आपको नहीं पता तो इसके बारे में अलग से वीडियो अपलोड करूँगा जल्द ही, ठीक है? उस वीडियो में आपको बताऊँगा किस तरह से मैं मेजर सेलेक्ट करना होता है। सबसे पहले तो मैं बताऊँगा मेजर, माइनर, ओपन इलेक्टिव होते क्या है। इसके बाद में बताऊँगा किस तरह से हमें सिलेक्ट करना होता है, इसके पेपर कितने होते हैं, कितने नंबर का पेपर होता है, इसके बारे में भी अलग से वीडियो लेकर आऊँगा। उसमें मैं आपको सारी जानकारी बताने वाला हूँ। साथ ही मैंने एक वीडियो भी अपलोड कर दिया है यहाँ पर दोस्तों, जब हम इसके नीचे आते हैं तो फीस के बारे में, तो फीस के बारे में स्टूडेंट के डाउट थे कि हमारी फीस कितनी लगेगी, तो फीस के बारे में एक वीडियो अपलोड कर दिया, उस वीडियो को भी आप देख लेना। फीस के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पर आपको बताई, कितनी फीस हमारी लगनी है, कैसे लगनी है, क्यों लगनी है, सारी इन्फॉर्मेशन मैंने वहाँ पर बता दी है। तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है सभी के साथ में। कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त, मिलते हैं अगले वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।